इस वाले पॉइंट से यहाँ पे मुझे क्या फील्ड फाइंड करनी है, इस वाले पॉइंट पे। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया क्या कि हमें जो पता है कि डीवी का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हमारी हो सकती है वो सकती है आई के आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में ऐसे लिख सकता हूँ मैं। बताओ मुझे, इस वाले करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ फील्ड निकालूंगा मैं, ये फॉर्मूला बनेगा? यस नो? सबको समझ में आया? अब ये जो एंगल है वो इस आई और इस डीएल मतलब कि आई डीएल के बीच का एंगल है, इस वाले लाइन के साथ में, डिस्टेंस के साथ में। हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है और इस पॉइंट पे ऐसे लाइन जाती है, डिस्टेंस हमारा आर होता है और ये छोटा सा क्या होता है आई डीएल, ये एंगल कितना होता है थीटा। पढ़ा था हमने ऐसा बायो सेवर्ट लॉ। ये जो आई डीएल था हमारा, आई डीएल, आई करंट एलिमेंट इसको बोलते थे, आई डीएल, ये वाला छोटा सा एलिमेंट हमने क्या ले लिया, डीएल ले लिया, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर आई, और ये जो पूरा डिस्टेंस है हमारा ये आर है, तो इन दोनों के आई डीएल और आर के बीच का जो एंगल होता था क्या होता था, थीटा होता था हमारा। वही थीटा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 90 बनेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो ये साइन थीटा है हमारा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो डी बी की जो वैल्यू बनेगी हमारी कितनी बन जाएगी, के आई डी एल और अपॉन में एस स्क्वायर। क्या बात समझ में आई सभी को? ये निकालना है डीबी की वैल्यू, तो डीबी को क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं मतलब जो मैं बी निकालना है इंटीग्रेट कर दूंगा मैं डीबी साइन थीटा, टोटल बी निकालने के लिए। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, और डीबी की वैल्यू क्या है हमारी पूरी है, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की जगह पे लिखा के आई डी एल अपॉन में एस स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। कोई डाउट यहाँ था किसी को? अब हम इसको बी की वैल्यू फाइंड करूं तो के कांस्टेंट है, आई करंट कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे डीएल जो है ये वेरिएबल होगा, और साइन थीटा जो है, साइन थीटा इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ये एंगल भी तो कांस्टेंट है हमारा ये वाला, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हालांकि मैं इंटीग्रेट बाद में करूंगा, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचेगा 1 के रिस्पेक्ट में और अपॉन में यहाँ पे एस स्क्वायर। बात समझ में आ रही सबको?